एन के स्टॉक गाइड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रिलायंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। रिलायंस में ट्रेड करने के लिए एक स्ट्रेटजी है जिसका नाम है डे हाई डे लो। हालांकि ये बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी इस्तेमाल होता है, बट आप इसका इस्तेमाल रिलायंस में भी कर सकते हैं। मैं आपको ये 15 मिनट के कैंडल पे बता रहा हूँ। 15 मिनट के कैंडल पे किस तरीके से ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाती है। इसे आप स्काल्पिंग स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें स्काल्पिंग करनी होती है। आपको ज़्यादा देर तक रुकना नहीं होता है, फटाफट लेके निकलना होता है 10-15 मिनट के अंदर। तो लगभग स्काल्पिंग होती है, बट स्काल्पिंग से थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ता है। अभी इसमें ये है कि अगर आप इंट्राडे करते हैं तो अपना इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों इसमें कर सकते हैं। बट मैं कहूँगा कि आप इंट्राडे करें अगर इसमें सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस करना है तो। एक्सपीरियंस करने के बाद आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अभी देखते हैं कि डे हाई डे लो क्या होता है और कैसे करना है। अभी आप देख सकते हैं 15 मिनट कैंडल ये लगी हुई है, 15 मिनट की कैंडल। और ये 6 जनवरी का है और उससे पहले 5 जनवरी का है। तो 5 जनवरी को आप देख सकते हैं कहाँ तक गया है डे हाई। डे हाई मतलब पिछले दिन का डे हाई, वो है 2536। अब 2536 है डे हाई, इसका मतलब ये है कि यही एक आपका लेवल बन जाएगा। आप यहाँ पे लेवल बना सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने ये मार्क कर रखा है इस तरीके से। और आप जब नेक्स्ट डे 2536 के ऊपर क्रॉस करेगा तो आप ट्रेड लेंगे। और ये देखिए कहाँ तक गया है, ये गया है 48 तक। इसका मतलब कि 10 पॉइंट्स। तो आपको यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। तो स्टॉप लॉस होगा 5 पॉइंट्स और टारगेट होगा 10 पॉइंट्स। अगर आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट हिट हो जाता है तो हट जाना है। और टारगेट 10 पॉइंट हिट हो जाता है या फिर 9 तक भी जाके वो कंसोलिडेट कर रहा है तो निकल जाना है। 9-10 तक कुल मिला के निकल जाना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा देर तक कई बार रुकता नहीं है, लोग नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। आपको ये भी देखने का प्रयास करना है कि ये कौन से लेवल के पास है। जैसे कि अगर ये देखा जाए तो 2536, इसका मतलब ये है कि अगर हम रिलायंस का ऑप्शन चेन खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर 20 पॉइंट पे बायर सेलर बैठे रहते हैं। देख सकते हैं आप, सेलर बैठे हुए हैं कॉल में भी और पुट में भी। आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके से 20, 40, 60, 80 इस तरीके से लोग बैठे रहते हैं, तो वो नीचे खींचने का प्रयास करते हैं जो सेलर होते हैं। या फिर अगर ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर खींचने का प्रयास करते हैं। तो आपको उस तरीके से भी देखना है कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किस साइड है। और अगर वो बराबरी का खेल चल रहा है तो उस समय आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकले, अपना 10 पॉइंट्स का टारगेट लेके फटाफट निकल जाए। अब इसको और बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं। अब जैसे ये 4 तारीख का है, तो इसमें डे लो क्या था। डे लो था इसका 2513। 2513 डे लो था। और नेक्स्ट डे जब 5 तारीख को ब्रेक किया, 2513 को, 2514 को, तो ये गया आपका 2503 तक। 2503 तक गया, इसका मतलब यहाँ पर भी आपको 10 पॉइंट्स का पूरा बेनिफिट हुआ। यहाँ पर भी आप 10 पॉइंट्स आराम से ले सकते थे। स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ, ना इस दिन ना इस दिन, तो दोनों दिन आपका प्रॉफिट होता। तो 5 तारीख का ट्रेड देखने के बाद अगर हम 4 का देखें तो इसमें कोई ट्रेड बनता नहीं है 3 के हिसाब से, कंपेरिजन के हिसाब से। तो इसके बाद अगर हम 2 तारीख का देखें तो इसमें भी कोई ट्रेड बन नहीं रहा है। यहाँ पर अगर इसे क्रॉस किया भी है तो फिर 4 तारीख को क्रॉस किया है। और आप चाहते तो 4 तारीख को भी ट्रेड ले सकते थे 2 का देख के। मतलब ये भी एक स्ट्रेटेजी। आप मान लीजिए कि अगर आपका 1 दिन या 2 दिन बाद डे हाई या डे लो ब्रेक कर रहा है तो भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे कि अगर 2540 पे है तो ये आपका गया है 2530 तक। मतलब यहाँ पर भी 10 पॉइंट्स का आराम से टारगेट हिट होता, 10 पॉइंट्स आपको मिलते। और आप 5 पॉइंट्स का लॉस लेके चल सकते थे, स्टॉप लॉस। अब देखते हैं नेक्स्ट डे का, मतलब प्रीवियस डे का, क्योंकि बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका 75 है। और अगर ये 75 मार्क है जो कि 80 के आसपास है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक कड़ा रेजिस्टेंस होगा। और ये यहाँ पर ज़्यादा उसको वो होल्ड नहीं कर पाया। तो अगर आप यहाँ पर लेते तो भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि 315 था। तो यहाँ पर ब्रेक करने का मतलब है आपको यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। 315 का ट्रेड लेके कोई फायदा नहीं है। आपको लेना है तो बीच में लेना है दिन के, लास्ट में अगर जाता है तो उसको आप छोड़ दें। तो मतलब ये भी आपका दिन में ट्रेड नहीं बना। अब ये भी ध्यान रखिए, आपको कंसिस्टेंसी और वो इम्पोर्टेंट है, क्या कहते हैं, सिस्टम एक अपना बनाकर चलें। कई बार लोग क्या करते हैं कि ट्रेड नहीं बनता है तब भी ले लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ट्रेड बनने का इंतजार करना है। अगर आपका जिस दिन ट्रेड नहीं बन रहा है उस दिन ट्रेड नहीं लेना है। अगर ये लास्ट तक जा रहा है तो लास्ट तक पता ही है आपको, लास्ट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर ऐड होते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है लेने का। लेकिन अगर यहीं पे आपका दिन का 12 बजे का 2 बजे का ट्रेड बन रहा है तो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय सही रहता है लेने का। तो और यहाँ पर आपका ट्रेड नहीं बना है तो आपको नहीं लेना है। अब फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि देख सकते हैं ना कोई कंपैरिजन है ना कुछ है। इसका डे हाई और डे लो का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो रेंज, दोनों में ही रेंज बना हुआ है। अगर यहाँ पर मार्केट हिट हुई तो नेक्स्ट डे भी इसके ऊपर ही हिट हुए। और डे हाई तो गया ही नहीं, बिल्कुल बीच में रहा है। उसके बाद देखें अगर, तो इसमें भी कोई कंपैरिजन नहीं है, कुछ ब्रेक ही नहीं किया। जहाँ तक ये गया है वहाँ तक ये गया है। और लो की बात करें तो लो भी इसमें कुछ नहीं हुआ है ब्रेक करने का। अब इस दिन देखते हैं 26 तारीख और 27 तारीख। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये कौन सी कैंडल है, 2:45 की। तो इसका जो डे हाई बना वो ये बना, यहाँ स्टार्टिंग में। और आप ये देख सकते हैं जब मार्केट शुरू हुई तो यहाँ से शुरू हुई, तो इसका आप नहीं मान सकते, क्योंकि ये क्रॉस करने का कोई मतलब नहीं है। ये स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है। जब सबसे पहले मार्केट सेटल हो जाए तब हमें ये लेना है। अब आप ये देख सकते हैं जब ये मार्केट सेटल हो गई और ये दिन का 2 बजे का है, जब यहाँ पर ये क्रॉस हुआ तो ये गया आपका 2549 तक।
ये 2548 तक गया है और जो डे हाई था पिछले दिन का वो क्या था 2542। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होता, लेकिन आपको ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलते। आपको पता है कि मार्केट बंद होने वाली है तो अपना 4-5 पॉइंट लेके निकल जाए अगर आपको ज़्यादा कंसोलिडेशन दिख रहा है तो। हालांकि ये एंड तक 49-50 तक भी गया है, इसका मतलब ये है कि 10 पॉइंट्स आपको इस दिन भी मिल जाते, तो टारगेट हमारा इस दिन भी अचीव होता। अब इसके बाद देखा जाए 23 तारीख का, तो यहाँ पर भी कोई कंपैरिजन नहीं है। नहीं, बिल्कुल बीच में रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए 22 तारीख से कंपेयर करके, तो 22 तारीख का डे लो क्या रहा है हमें ये देखना होगा। 22 तारीख का डे लो ये रहा है, जो कि है 2568। और जब हम 23 तारीख में गए और यहाँ पर आपका 23 तारीख का शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, इसी जगह से लेवल से शुरू हुआ है जहाँ डे लो था, और उसके बाद गया है यहाँ पे उसका जिसने ब्रेक किया है। और आपको पता होगा कि इंट्राडे में आपका जो थीटा डी के होता है वो नहीं होता है, इसका मतलब अगर एक पॉइंट पे मार्केट रहती है तो भी पैसा नहीं करता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप इंट्राडे करें। आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्टिंग में ना करें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा डी के होता है और पैसे कटते हैं। तो इसलिए अगर आपने यहाँ पे इंट्राडे लिया होता तो आपको यहाँ पे वेट करना था जब इसने डे लो क्रॉस किया। अगर आप इस जगह पे लेते जो डे लो था 2567, और अगर आप 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते तो ये 70 तक गया है, मतलब आपको 72 तक का स्टॉप लॉस लगाना था। इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, लेकिन उसके बाद टारगेट देखिए कितना बड़ा गया है 2521 तक। और ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ था ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका गया है 2568 से 2521 तक, मतलब 40 पॉइंट का टारगेट हिट होता, लेकिन आपको 10 पॉइंट का ही लेके निकलना है। यही कंसिस्टेंसी है, यही डेडिकेशन है। अगर आपका दिख भी रहा है आपको मार्केट के 40 50 60 ऐसे जा रहा है तो भी कोई बात नहीं, ज़्यादा लालच नहीं करना है, अपना 10 पॉइंट लेना है, निकलना है, सिंपल सी बात है। उसके बाद ये है 21 तारीख। 21 तारीख को अगर आप देखें तो डे हाई और डे लो का कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर भी उसी तरीके से मार्केट गई है जिस तरीके से जा रही थी और दिनों में। तो जिस दिन ट्रेड बना है उसी दिन लेना है, बाकी दिन ट्रेड नहीं लेना है। तो देख सकते हैं कि जिस दिन आपको ट्रेड मिल रहा है उसी दिन आप ट्रेड लें, जिस दिन नहीं मिल रहा है उस दिन ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 20 तारीख को कि इसका डे हाई क्या है। डे हाई इसका गया है यहाँ तक, यहाँ तक डे हाई गया है। और उसके बाद नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग में तो क्रॉस किया, लेकिन इस क्रॉस को माना नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बोला फर्स्ट कैंडल सेटलमेंट नहीं होती है, आगे जाके सेटल होता है कैंडल। और जो भी है मार्केट, जो भी है कोई भी स्टॉक ले लीजिए, सबका ऐसे ही होता है कि स्टार्टिंग में कुछ भी क्लियर नहीं होता है, बाद में जाके सेटल होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से इसने डे हाई डे लो क्रॉस नहीं किया है। 19 तारीख को आप देख सकते हैं कि डे हाई कहाँ पर है, वो है 2602 पे। और अगर हम नेक्स्ट डे देखें मतलब 20 तारीख को, तो यहाँ पे डे हाई को क्रॉस किया है 2603 है, 2604 जो भी है, इसे आप क्या लेंगे 2604 ले लीजिए, इसे क्रॉस किया है। और उसके बाद इसने पॉइंट्स उठाए हैं 27 तक, मतलब यहाँ पर भी 10 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल जाता, और अगर आप 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के चलते तो। अब यहाँ पर एक ट्रिक आप कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है और अगर आपके पास पेशेंस है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 10 पॉइंट्स का टारगेट लेके आधी क्वांटिटी निकाल लें और आधी क्वांटिटी से ट्रेड करते रहें। तो इससे ये होगा कि आपको अगर मार्केट और ऊंची आती है तो उससे प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें होता ही है कई बार कि आधा क्वांटिटी निकाल लेने के बाद मार्केट अगर वैसे जाती है तो ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं पाता, और स्टॉप लॉस लगता है जिस दिन उस दिन फिर मतलब लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए या तो आप 10 पॉइंट्स लेके चलें, या तो अगर आपको बिलीव है कि नहीं और ऊपर भी जा सकता है, जैसे कि इसने 2600 के लेवल से रेजिस्टेंस लिया है, तो 2600 का रेजिस्टेंस लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे ढेर सारे लोग बैठे हुए होंगे, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सारे सेलर ने पैसा लगा रखा होगा। और अगर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं जब ये ब्रेक करेगा इस हिसाब से, डे हाई भी ब्रेक किया है प्लस उसके ऊपर ये टिक भी रहा है और उसके बाद ऐसे कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के टैकल करके इसको थोड़े और पॉइंट्स ले सकते हैं। बट मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप डेडिकेशन के साथ चलें और 10-10 पॉइंट्स पे ही खेलते रहें। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए डे लो क्या बना है। डे लो जो पिछले दिन का बना है 16 दिसंबर का, वो बना है 2570। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट डे देख सकते हैं यहाँ पे ना कोई डे हाई क्रॉस किया ना डे लो क्रॉस किया, तो ये भी आपका ट्रेड नहीं बनता। फिर आपका यहाँ पे आता है 15 तारीख में। 15 तारीख में भी आप देखिए यहाँ पे कोई डे हाई और कोई डे लो क्रॉस नहीं हुआ है। जो ये हुआ भी है वो पहली कैंडल है, वो मैंने आपको कहा है कि पहली कैंडल पे नहीं करना है, क्योंकि मार्केट सेटल नहीं होती है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए कोई ट्रेड नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। फिर 13 तारीख है, यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं बनता। फिर हम देखते हैं 12 तारीख को। 12 तारीख में डे हाई क्रॉस किया है इस जगह पे, जो है नाम है 2621। 26-21 पॉइंट है यहाँ पे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट डे क्रॉस किया है 13 तारीख को,
वो 21 से क्रॉस करके गया है 32 पे, तो मतलब आपको यहाँ पर भी 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट और 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, और जो कि स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होता क्योंकि उसी पे मार्केट घूमती रही है, डायरेक्ट ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। उसके बाद फिर इस तरीके से आप और भी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा 1 महीने का बैक टेस्ट करके दिखाया है, ये किस तरीके से काम करता है। इसका मौका कभी-कभी बनता है, मतलब मंथ में आपका इसका मौका 10-12 दिन का बनेगा, बट जब भी बनेगा आप आराम से 10 पॉइंट्स उठा सकते हैं। और 10 पॉइंट्स उठाने का मतलब ये है कि अगर आप 50,000 लगाते हैं रिलायंस में ट्रेडिंग में, तो आपको हर पॉइंट पे 100 का प्रॉफिट होगा, इसका मतलब दिन का 1000। तो अगर इस तरीके से चलते हैं तो दिन का 1000 रुपये का प्रॉफिट इस माध्यम से हो सकता है। अगर आप यहाँ पर 5 लाख लगाते हैं तो आपको वहीं पे 10,000 का प्रॉफिट होगा अगर 10 पॉइंट्स के हिसाब से आप खेलते हैं तो, और 5,000 का लॉस होगा अगर स्टॉप लॉस लगता है तो। उसी हिसाब से आप खेल सकते हैं कि आप कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और कितना लॉस करना चाहते हैं और कितना अपना मार्जिन पाना चाहते हैं। अब इसमें ये है कि जो लेवरेज मिलता है वो 5 गुना का मिलता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कितना निकालना चाहते हैं। और अगर आपको इसमें अच्छी खासी अगर पकड़ हो गई है और आपको पता है कि हाँ किस पॉइंट पे निकलना है और आपका जो डेडिकेशन है वो अच्छा हो गया, आपका सिस्टम अच्छा हो गया है, तो आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में भी जा सकते हैं। और यहीं पे ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप उतना पैसा लगाते हैं तो आपको ज़्यादा का प्रॉफिट होता है। कम पैसे में ही ज़्यादा का प्रॉफिट होता है क्योंकि ऑप्शन में आपको रिस्क होता है, इसी वजह से पैसा भी ज़्यादा होता है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है और लॉस भी ज़्यादा होता है। और ये ऑप्शन चेन आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग पैसा लगाते हैं, सेलर्स यहाँ पर बैठे होते हैं और किस तरीके से वो मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, उसके हिसाब से आप अपना ऑप्शन का गेम खेल सकते हैं। मैंने ज़्यादातर इंट्राडे किया है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इंट्राडे ही करें, और आप डिस्क्लेमर एक बार ज़रूर पढ़ लें। अगर आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है, अपना सोच के साथ चलना है, अपनी सिस्टम के साथ चलना है, सिर्फ किसी के कहने के अनुसार नहीं कि अगर हाँ किसी की स्ट्रैटेजी आपको पसंद आ गई तो उसके हिसाब से अपना दिमाग लगाना है कि आपको क्या सही लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। सबसे पहले पेपर ट्रेड करें, अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं तो जाके मार्केट में पैसा लगाएं, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो अपने हिसाब से मैनेज करना सीखें। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बता दी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मैं उसको बताऊंगा, और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी स्ट्रैटेजी और मैं आगे लेके आता रहूँगा। अभी मैंने रिलायंस बताया है, आईटीसी की भी स्ट्रैटेजी मेरे पास है। आईटीसी में अच्छा प्रॉफिट होता है अगर आप ऑप्शन करते हैं तो। मैंने ऑप्शन में अच्छा पैसा निकाला है आईटीसी में से। और जो बैंक्स के होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बट मैं आपको बैंक्स की भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप बैंक्स में कैसे कर सकते हैं, और ये भी बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बाकी हैं, तो इस चैनल पे सारी कुछ आएंगे। आप जाके चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं क्या क्या अपलोडेड है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।